अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बैन लगाने का ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपका जो बैन है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके बगैर किसी बल के और चुनड़ के बैठ कर आएगा। तो सबसे पहले ये मैं जो कमीज़ का फ्रंट पैनल है उसके ऊपर ये मैंने जो दोनों पट्टियाँ हैं बटन टेक और जो ऊपर काज वाली पट्टी होती है वो अटैच कर ली है। तो इसी तरह जो बैक वाला हिस्सा है तो उसके ऊपर भी ये मैंने जो तीरा है वो अटैच कर लिया है। तो सबसे पहले ये जो बैक वाला हिस्सा है वो मैंने लिया है, तो इसे मैंने शावर कर लिया है। तो अब ये नाखन की मदद से जो इसकी जो तरीद है वो मैं पहले बिठा रहा हूँ। तो नाखन की मदद से तरीद बिठाने के बाद फिर इसे जब जो है वो मैं अच्छी तरह प्रेस कर लूँगा। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। तो इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसी अहम टिप्स बताऊंगा जिस पर आप अमल करेंगे तो जो आपका बैन है या आपका जो कॉलर है वो बिल्कुल बैठकर और गुलाई में आएगा। तो सबसे पहले ये मैंने जो तीरा है वो मैंने अच्छी तरह बिठा लिया है। तो बिठाने के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि जो इसके जो दोनों किनारे हैं वहाँ पर ये थोड़ा सा जो है वो फासला आया है। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब भी कटाई करते हैं उस टाइम यानी कि कोशिश तो यही होती है कि जो तीरे की जब इसे फोल्ड करके कटाई करते हैं तो इसके जो किनारे हैं वो बिल्कुल बराबर हों, मगर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क आ जाता है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने बैन लगाने से पहले जैसे कि ये मैंने तीरे को प्रेस किया है इस तरह ये प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद अब इसका जो है सेंटर वो मैंने कर लिया है। तो अब जो ऊपर जो फ़र्क आ रहा है तो नीचे वाली जो तीरे की सिलाई है वो ऊपर और नीचे से इसके जो दोनों किनारे ये ऐसे जो है सिलाई के बराबर कर लेने हैं। तो प्रेस इसे अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। तो प्रेस करने के बाद फिर जो ऊपर जो थोड़ा बहुत जो फ़र्क आया तो कैंची की मदद से काट कर उसके जो चारों अब जो किनारे हैं वो बिल्कुल एक जैसे कर लेने हैं। तो तीरे का जो ऊपर वाले जो किनारे थे जिनमें 1 से 1.5 सूत्र का जो फ़र्क आ रहा था तो चारों किनारे मैंने कटाई करके बराबर कर लिए हैं। तो अब जो फ्रंट पैनल है वो मैंने लिया है। तो इसे भी शावर करके एक बार जो है वो मैं प्रेस कर लूँगा। तो फ्रंट पैनल को प्रेस करने के बाद अब ये करना है कि जो बैक पैनल है वो लेना है। तो जो उसका उल्टा हिस्सा है वो ऊपर कर लेना है और जो सीधा हिस्सा है वो नीचे रखना है। तो इसके ऊपर जो है अब जो फ्रंट पैनल है वो बिल्कुल सीधा उसका जो रुख है वो इसके ऊपर रख लेना है। तो जो उसके साइड से जो किनारे हैं आर्मोल वाले वो जो दूसरा जो किनारा आर्मोल वाला वो बिल्कुल बराबर रख लेना है। तो दोनों साइड के जो किनारे हैं वो बिल्कुल बराबर रख के अब जो फ्रंट पैनल है वो बिल्कुल अच्छी तरह बगैर कि सलवट के ना सलवट जो है वो ऊपर वाले हिस्से में हो और ना ही जो सलवट है वो नीचे वाले हिस्से में हो, एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह बिछा लेना है। तो इसके बाद जो तीरा है वो फ्रंट जो शोल्डर है उसके ऊपर 1/2 इंच सिलाई का जो मार्जिन है जैसे आमतौर पर लेते हैं उसी हिसाब से उसके ऊपर बिछा कर रख लेना है। और जहाँ पर ये बिल्कुल रिलैक्स होकर आ रहा हो उसके मुताबिक ये रख लेना है। तो साइड से अब ये जो थोड़ा सा ये जो किनारा है ये बढ़ा हुआ था तो वो मैंने कटाई करके अब ये जो तीरे का जो किनारा है और जो शोल्डर किनारा है वो बिल्कुल मैंने बराबर कर लिया है। तो इसी तरह जो दूसरा शोल्डर वाला हिस्सा है उसके ऊपर भी ये मैंने 1/2 इंच के दबाव लेते हुए तीरे का ये मैंने ऊपर रख लिया हुआ है और जो थोड़ा सा किनारा जो बाहर हो रहा है तो वहाँ से ये कटाई करके मैंने ये थोड़ा सा जो बाहर था बराबर कर लिया। तो इसके बाद जैसे आम तौर पर तीरे को अटैच करते हैं शोल्डर के साथ उसी हिसाब से सिलाई लगा कर इसको अटैच कर लेना है। तो ये मैंने सिलाई लगा कर इसके साथ जो है तीरे के साथ शोल्डर को मैंने अटैच कर लिया। तो अब ये इसका जो सेंटर है वो मैंने कर लिया है और जो बाहर वाले हिस्से से जो तीरे की जो दोनों सिलाइयाँ हैं वो भी जो है वो मैंने बिल्कुल बराबर कर ली हैं। तो इसी तरह जो पट्टी के किनारे हैं वो भी बराबर कर लेने हैं। तो इसके बाद इसका अच्छी तरह सेंटर निकालते हुए प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद अब इसके ऊपर जो है वो बैन अटैच करना है। तो अब इसकी जो है वो छांटी करनी है। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी बैन लगाने के लिए छांटी करनी हो तो जो शोल्डर का जो डोन हिस्सा होता है वहाँ से छांटी नहीं करनी। जहाँ से शोल्डर वाला हिस्सा जहाँ से सिलाई स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर और जहाँ कट बैन बना हुआ है वहाँ तक इसकी जो छांटी करते हैं।
जो इसकी जो छांटी है वो मैंने मुकम्मल कर लिया है। तो अब बैन को हाले के साथ ये मैं जोड़ कर देखूँगा कि जो बैन है उसका जो दोनों का सेंटर बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अभी भी तकरीबन कोई हाफ इंच से एक सूत्र काम का ये फासला आ रहा है। तो अभी जितनी भी जो कमी है, तो जो अब मैं छांटी करूँगा जो फ्रंट वाला हिस्सा है वहाँ से थोड़ी सी 1 से 1.5 सूत्र का ये डाउन लेते उसकी मैं कटाई यानी जो है वो स्टार्ट करूँगा मैं। तो इसके बाद दोबारा जो दोनों की ये मैंने पैमाइश की है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो दोनों का सेंटर है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो अब इसकी जो सिलाई है वो स्टार्ट करते हैं। तो बैन लगाने का आसान सा आज आपसे ये मैं तरीका शेयर करने वाला हूँ। तो बैन लगाने का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले जो राइट वाला हिस्सा है यानी कि जो बटन टेक है वो लेनी है। तो उसका जो उल्टा हिस्सा है उसके ऊपर बैन का उल्टा हिस्सा रख लेना है। तो दोनों का जो किनारा है वो बिल्कुल बराबर कर लेना है। तो छोटा सा एक काम करना है कि जो बैन का जो किनारा है वो जो पट्टी है बटन टेक उससे एक सूत्र पीछे रखकर इसकी जो सिलाई है वो स्टार्ट करनी है। तो स्टार्ट से ऐसे अच्छी तरह जो सिलाई है उसे पक्का कर लेना है। तो उसके बाद सिलाई इस तरह लगानी है कि जो नीचे वाला फैब्रिक है वो आपने बिल्कुल भी खींच कर नहीं लगाना। बिल्कुल उसे रिलैक्स रखते हुए जिस तरह उसकी गुलाई है उसी हिसाब से ये सिलाई लगाते जाना है। और दोनों का जो फैब्रिक का जो किनारा है यानी कि बैन वाले फैब्रिक का और कमीज़ वाले जो फैब्रिक किनारा वो बिल्कुल बराबर हो। और जो नीडल है वो बिल्कुल बैन के किनारे के साथ साथ चलानी है। तो यहाँ पर आपने पूरी कोशिश करनी है कि बिल्कुल भी आपने दोनों का जो फैब्रिक है यानी कि ना बैंड को खींच कर लगाना है और ना ही जो नीचे वाला फैब्रिक है उसे खींच कर लगाना है। जितना आप इसे रिलैक्स हाथों के साथ लगाएंगे तो आपके बैंड की जो लुक है जो उसकी गुलाई है बाद में उतनी ही वो ज़्यादा प्यारी आएगी। तो इसी तरह जब दूसरे किनारे पर पहुंचना है तो यहाँ भी ऐसे करना है कि जो बैंड का किनारा है वो दूसरे किनारे से एक सूत्र जो है वो पीछे रखना है। तो आपसे दोबारा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो बैंड की जो एक सिलाई है वो मैंने मुकम्मल कर लिया है। तो अब बैंड के जो टॉप की सिलाई है वो लगानी है। तो उसका लगाने का तरीका ये होता है कि जो पहली सिलाई लगी है वो जो बैंड का किनारा है वो बिल्कुल उसके साथ नीचे आए। ना ही ऐसा हो कि वो सिलाई है वो बैंड के किनारे के बाहर नज़र आए और ना ही ऐसा करना है कि जो सिलाई है वो बैंड के किनारे के अंदर ले जानी है। यानी कि बिल्कुल छुपा कर जो है वो सिलाई स्टार्ट करनी है। तो जब इसके ऊपर सिलाई लगानी है तो दूसरा एक पॉइंट का ये ख़ास ख्याल ये रखना है कि जो फैब्रिक है वो बिल्कुल बिछा कर लगाना है। कोशिश करनी है कि बैंड के अंदर किसी किस्म की कोई सलवट वगैरह बिल्कुल पैदा ना हो। तो जब ये किनारे पर पहुंचना है तो ऐसा करना है कि एक टांका जो है वो पट्टी पर लेके आना है, फिर उसे बैक पर लेकर जाना है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि पट्टी और जो बैंड का जो किनारा होगा वो पक्का हो जाएगा। तो यहाँ भी वही अमल करना है कि जो बैंड का जो नीचे वाला फैब्रिक है उसे अच्छी तरह बिठा लेना है। कोशिश करनी है कि नीचे किसी किस्म की कोई सलवट या जो बल है वो बिल्कुल भी ना आए। तो जब ये दूसरे किनारे पर पहुंचना है बटन टेक वाली जो पट्टी है तो यहाँ भी ऐसे करना है, एक टाँका नीचे ले जाकर फिर उसे रिवर्स कर लेना है ताकि जो बैंड का किनारा और जो पट्टी का किनारा है वो बिल्कुल अच्छी तरह पक्का हो जाए।
तो जो बैन की सिलाई है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि जो बैन का जो अंदर वाला फैब्रिक है वो बिल्कुल बैठ कर आया है और इसमें किसी किस्म की कोई सलवट या कोई खिंचाव वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी जो बगैर प्रेस के बैन को आपको मैं बिठा कर ये दिखाने लगा हूँ, तो आप देखेंगे माशाल्लाह जो बैन की गुलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।